ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को हर साल गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। ये पर्व मां गंगा को समर्पित है। इस दिन पूरे विधि विधान मां गंगा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और पितरों का तर्पण करने से व्यक्ति को पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। आइए जानते हैं इस दिन का तिथि, शुभ मुहूर्त, शुभ योग और महत्व। गंगा दशहरा 2025 की तिथि। गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाई जाती है। दशमी तिथि की शुरुआत 4 जून को देर रात 11:54 पर होगी। दशमी तिथि का समापन 6 जून को रात 2:15 पर होगा। इस साल गंगा दशहरा का पर्व 5 जून को मनाया जाएगा। आइए गंगा दशहरा 2025 के शुभ योग और धार्मिक महत्व को विस्तार से समझते हैं, ताकि आप इस पावन पर्व को श्रद्धा और विधि पूर्वक मना सके। गंगा दशहरा 2025 शुभ योग और ज्योतिषीय संयोग। गंगा दशहरा का पर्व सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी अत्यंत शुभ और फलदायी होता है। इस वर्ष 2025 में गंगा दशहरा के दिन कई विशेष योगों का संयोग बन रहा है, जो इसे और भी प्रभावशाली बना रहे हैं। सिद्धि योग। सिद्धि योग को अत्यंत शुभ और कार्य सिद्धि प्रदान करने वाला योग माना गया है। इस योग में कोई भी पूजा, जप, तप, दान अथवा व्रत किया जाए तो वो कई गुना फल प्रदान करता है। गंगा दशहरा 2025 को सिद्धि योग सुबह 9:14 तक रहेगा। अतः इस समय तक गंगा स्नान, दान पुण्य व विशेष मंत्र जाप अवश्य करें। रवि योग। रवि योग को भी अशुभता नाशक और बाधा निवारक योग कहा जाता है। इसमें किए गए कार्यों में सफलता और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। गंगा दशहरा के दिन रवि योग का बनना इसे और अधिक पवित्र और लाभकारी बना देता है। हस्त नक्षत्र। इस दिन हस्त नक्षत्र का संयोग रात भर रहेगा। हस्त नक्षत्र को शुद्धता, उपचार और धार्मिक कार्यों में सिद्धि दिलाने वाला नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में स्नान, दान और जप करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। करण संयोग। तैतिल करण दोपहर के 1:02 तक रहेगा। इसके बाद गरकरण देर रात के 2:15 तक रहेगा। करण विशेष मुहूर्त की तरह होता है और इसका प्रभाव विशेष दान पुण्य और पूजा के समय पर होता है। गंगा दशहरा का महत्व। धार्मिक मान्यता। गंगा दशहरा का पर्व मां गंगा के धरती पर अवतरण की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन को पापों का नाश करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला दिन कहा गया है। ये पर्व वैशाख शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। पवित्र स्नान और पाप विमोचन। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। ये स्नान पुनर्जन्म के बंधनों को तोड़ता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। अगर गंगा नदी तक जाना संभव न हो तो घर पर गंगा जल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। पितरों के लिए विशेष दिन। इस दिन पितरों के नाम से किया गया दान और तर्पण अत्यधिक फलदायक होता है। इससे पितरी दोष का निवारण होता है और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों को गंगाजल, तिल, चावल और वस्त्र अर्पित करना शुभ होता है। क्या दान करें गंगा दशहरा के दिन? गंगा दशहरा के दिन किए गए दान का विशेष महत्व है। इस दिन निम्न चीजों का दान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। फल, केला, आम, खजूर आदि। जूते या चप्पल गरीबों को। छाता विशेषकर तपती धूप से बचने हेतु। घड़ा जल से भरा हुआ या खाली। वस्त्र साफ सुथरे कपड़े या नया वस्त्र। गंगा जल घर में छिड़काव करें या दान करें। पंखा या कूलर यदि किसी को देने में सक्षम हो। गंगा दशहरा पर क्या करें? सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान या गंगा जल से स्नान करें। मां गंगा का पूजन, दीपक जलाकर गंगा आरती करें। नमः शिवाय या गंगे च यमुने चैव
मंत्रों का जाप करें। 108 बार नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं या अनाज का दान करें। जरूरतमंदों को उपरोक्त चीजें दान करें। क्या न करे गंगा दशहरा पर? क्रोध, तामसिक भोजन या किसी को अपशब्द न कहें। नकारात्मक सोच, आलस्य और विवादों से दूर रहें। गंगा जल को अशुद्ध न करें। घर में कहीं भी बेइज्जती से न रखें। इस गंगा दशहरा पर कमेंट में जरूर लिखें जय मां गंगे और बताएं कि आप कहां से गंगा स्नान कर रहे हैं या गंगा जल से स्नान करने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप चाहे तो मैं इस पर एक संपूर्ण YouTube वीडियो स्क्रिप्ट, थंबनेल आइडिया और डिस्क्रिप्शन भी बना सकता हूं। बताइए बस, मैं तैयार हूं।